बात है, चीन में 3 बौद्ध साधु रहा करते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि जब भी कोई उनसे नाम पूछता वो जोर से ठठाकर हंस देते। इसलिए लोग उन्हें कहने लगे हंसने वाले साधु। इन तीनों के मुंह से कभी किसी ने एक शब्द भी नहीं सुना था। वो बस यहाँ वहाँ घूमा करते थे। किसी भी शहर या गांव के बाजार के मुख्य चौराहे पर जाकर खड़े हो जाते और फिर जोर जोर से हंसने लगते। ऐसे हंसते जैसे उन्हें दुनिया का सारा खेल समझ आ गया हो। उनकी हंसी देखकर उस चौराहे पर खड़े और लोग भी हंसने लगते। फिर उन्हें हंसता देख और लोग, और उन्हें हंसता देख और लोग। ऐसे करते करते थोड़ी ही देर में सारा का सहारा शहर या गांव ही हंसने लगता। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई बगैर कोई उपदेश दिए, शिक्षा दिए, बगैर एक शब्द बोले, थोड़ी ही देर में इतने सारे लोगों में खुशियां बिखेर दे। समय बीतता गया। धीरे धीरे वो साधु बूढ़े होने लगे। फिर एक बार यूं हुआ कि वो एक गांव में आए और उनमें से एक साधु की मृत्यु हो गई। अब सारा गांव उत्सुक था शेष 2 साधुओं से मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग उन्हें जिंदगी में पहली बार रोता हुआ देखने वाले थे। वो जल्दी से जल्दी उन 2 साधुओं के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वो तो हंस रहे हैं, और ऐसे हंस रहे हैं जैसे वो जिंदगी में पहले कभी नहीं हंसे। लोगों को थोड़ा बुरा लगा और आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, आपका साथी मर गया है और आप हंस रहे हैं? तब वो साधु पहली बार बोले। उन्होंने कहा, हम उसकी मृत्यु पर नहीं हंस रहे, हम अपनी हार पर हंस रहे हैं। लोगों ने पूछा, हार कैसी? तब उन्होंने बतलाया कि दरअसल हुआ यूं था कि गांव में दाखिल होते हुए इसने हम दोनों से एक शर्त लगाई थी, इस बारे में कि हम तीनों में से सबसे जल्दी कौन जाएगा। और देखो वो शर्त जीत गया, तो हम उसकी जीत और अपनी हार पर हंस रहे हैं। अब समय आया है उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का। लोगों ने पूछा, अंतिम इच्छा कैसी? तो उन्होंने बतलाया कि वो चाहता था कि उसका दाह संस्कार इन्हीं कपड़ों में किया जाए। हालांकि परंपरा के अनुसार मृतदेह को स्नान कराया जाता है, उसके वस्त्र बदले जाते हैं, लेकिन वो चाहता था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी ना किया जाए, क्योंकि वो जिंदगी भर हंसता रहा है और इस हंसी ने उस दुनिया के इस कचरे को उसके पास आने नहीं दिया। उसकी पवित्रता बरकरार है। उसे स्नान कराए जाने की या उसके वस्त्र बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों ने कहा, ठीक है। उनके दाह संस्कार की तैयारियां होने लगी। जैसे ही उस साधु के शरीर को आग लगाई गई, एक अद्भुत घटना घटी। देखते ही देखते सारा का सारा आसमान रंगीन रोशनियों से भर गया। ढेर सारी आतिशबाजी होने लगी। हुआ यूं था कि उस बौद्ध साधु ने अपने कपड़ों में ढेर सारे पटाखे छुपा रखे थे। जैसे ही उनके शरीर को आग लगाई गई, वो सारे पटाखे फूट गए, और जैसे ही पटाखे फूटे, उन 2 साधुओं के साथ पूरा गांव फिर जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरह उस जादुई साधु ने मरने के बाद भी लोगों को हंसा दिया। ठीक ही तो है ना? ये जो हंसना है, ये मनुष्य को मिली एक ऐसी शक्ति है जो संसार में और किसी के पास नहीं। तो जरा सोचिए, जब कोई मरने के बाद भी औरों को हंसा सकता है, तो क्या हम जिंदा रहते हुए खुद अपने लिए नहीं हंस सकते? तो चलिए ना, हंसिए और कहिए जय हास्य की।